इसमें चांसेस है सर फिर से एंथ्रोस्क्लेरोसिस के स्टेंट पड़ने के बाद ऐसा भी सुना जाता है कि नहीं, ऐसा है विद बेस्ट ऑफ स्टेंट हाँ, विद बेस्ट ऑफ स्टेंट जो हम लोग जैसे जो लोग लगाते हैं, जैसे स्टेंट जो जिसको हम लोग अमेरिकन स्टेंट बोलते हैं ना, तो उसमें कहा जाता है कि देयर आर 1 to 2% चांस ऑफ री-स्टेनोसिस। तो 1 to 2% इज वेरी लेस, है ना। मतलब इसको आप लोग 1 to 2% इग्नोर ही कर दीजिए तो अच्छा है, क्योंकि 1 to 2% चांस तो वैसे ही जो है आपको, और दूसरे जो आप प्रॉपर अपना लाइफ स्टाइल अगर उसको आप अच्छा कर लीजिए तो आप 1 to 2% को और भी कम कर सकते हैं। तो 1 उसके लिए बॉदर नहीं करना, 1 to 2% इज वेरी स्मॉल नंबर, तो वो है। और अगर 1 to 2% री-ब्लॉकेज होता भी है, देन वी ऑल्सो हैव एन ऑप्शन ऑफ पुटिंग री-स्टेंट, उसको फिर से स्टेंट कर सकते हैं, और वी कैन सेंड देम फॉर बाईपास, ऐसा भी कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी इतना प्रोग्रेस हो गया। एक जमाना था जब हम लोगों के पास न दवाइयाँ होती थी, न एंजियोप्लास्टीज होती थी, न कुछ होता था, रेस्ट के अलावा कोई इलाज नहीं होता था हार्ट अटैक का। पहले हार्ट अटैक होता था 60s 70s में, तो जिसको हार्ट अटैक हो जाता था उसको एक अंधेरे कमरे में लिटा दिया जाता था कि लेटे रहो यहाँ पर, न कोई आवाज़, न कोई रिश्तेदार से बात करनी है, और बस वहाँ पड़े रहो, धीरे 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 करके यू विल रिकवर। सर आपने अपने लेक्चर में एक बात कही थी कि बहुत फिट लोग भी हार्ट अटैक, उसका आंसर नहीं मिला। उसका आंसर यही है, फिट दे आर नॉट रियली फिट। नहीं, एक चीज जान लीजिए, अगर हिंदुस्तान में जन्म ले लिया है अनफिट हो गया तो आप थोड़ा रिस्क आपके में वैसे ही आ गया, वी आर जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड। अभी अपना ब्लड कोलेस्ट्रॉल जब एशियंस हम लोग अपना कराते हैं तो HDL हमारा डाउन ही मिलता है, ट्राइग्लिसराइड हमारा बढ़ा ही मिलता है। यहाँ पैदा होकर फाटी चला जाए, नहीं, उसमें आपकी जेनेटिक नहीं चेंज एशियन अमेरिकन में ज्यादा। हाँ सर, सही कह रहे हैं कि जो लोग यहाँ से जाके अमेरिका में भी बस गए हैं, तो अमेरिकन नेटिव पॉपुलेशन के आगे उनमें रिस्क ज्यादा होता है, और जेनेटिक्स नहीं चेंज कर सकते जो है वो जापानीज में है। जापानीज जो लोग आप देखेंगे उसमें 85-90 साल की एज इज वेरी कॉमन, और 90 साल का आदमी भी खेती कराता हुआ मिलेगा जापान में, क्योंकि उनका जेनेटिक मेकअप इस तरह का है। तो ये चीज़ तो हम लोग चेंज कर नहीं सकते, ये हमारे हाथ में है भी नहीं। अब पैदा हुए तो हो गए, अब ये है कि बाकी चीज़ों को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसको करना चाहिए। हमारे सर 3 क्वेश्चन है। एक तो सर जो चाय कितनी पीनी चाहिए, हम लोग भी ज़्यादा पी लेते हैं, थोड़ा सा इस मामले में वो सिंपल चीज़ें हैं। देखिए, चाय का सिंपल मतलब जो है ना, 2 तरह की हमारे यहाँ जो चाय बनती है वो बनती है, उसमें कैलोरीज भी होती हैं, क्योंकि आप उसमें मिल्क डाल देते हैं। कई बार कहते हैं भैया ज़्यादा दूध वाली चाय बनाइए, है ना, ज़्यादा चीनी डाल दीजिए, तो यू आर टेकिंग एक्स्ट्रा कैलोरीज। अगर आप सुबह से कुछ खाए पिए नहीं है तो ठीक है, लेकिन जो भी आप ले रहे हैं कैलोरी के फॉर्म में मिल रहा है। इफ़ यू आर टेकिंग ग्रीन टी, वो भी आप शुगर फ्री ले रहे हैं या ग्रीन टी ले रहे हैं विथ लेस ऑफ शुगर्स, आप लीजिए उसको 5-6 भी लीजिए, कोई उसमें हार्म नहीं है, इट इज गोइंग टू हेल्प ओनली। लेकिन अगर आप मिल्क वाली चाय ले रहे हैं और उसमें मतलब ये नुकसान, और जैसे चाय कई बार वही चाय पत्ती, आप चाय बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट जो ग्रीन टी होती है, दे ऑल्सो हैव एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, तो चाय हेल्प करती है। चाय इज नॉट गोइंग टू हार्म द वे आप जिस तरह बना रहे हैं। अब किसी चीज़ की एक्सेस तो नुकसान कर सकती है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये सब चीज़ें हैं। अब जैसे बिना मिल्क की चाय पियेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। प्रेशर सर जैसे दिन में 3-4 बार आप देखिए तो कभी आपका नॉर्मल में जाएगा, कभी डाययूरनल वेरिएशन, वो चीज़ को हम लोग माने। ऐसा है कि ब्लड प्रेशर जो होता है ना, आइडियली तो जो एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर आजकल आ गई है मशीनें, तो उसमें नाप के हम लोग रियल जो हमको जो असेसमेंट होता है उससे होता है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता ये बात कई बार। तो ब्लड प्रेशर का बेस्ट तरीका होता है, आप अपनी मशीन रख लीजिए जो आती है, डिजिटल मशीन जिसको बोलते हैं, क्योंकि मरकरी वाली मशीन दे आर गाइडलाइन भी अब उसको रिकमेंड नहीं करती है, तो उसको रख लीजिए और उसको कैलिब्रेट कराना जरूरी होता है, क्योंकि ओवर टाइम क्या होता है उसका कैलिब्रेशन खराब हो जाता है, फिर वो इरेटिक रीडिंग्स कई बार आती हैं। एंड फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग को अवॉइड कर, उससे उठते समय में नाप लीजिए उसको।
क्योंकि बाकी जैसे हर चीज़ का ब्लड प्रेशर पे फर्क पड़ता है। आपने खाने के बाद नाप लीजिए, आपका चेंज हो जाएगा ब्लड प्रेशर। आप लेटे हुए चेक करेंगे तो आपका अलग आएगा, बैठ जाएंगे तो आपका चेंज हो जाएगा। आप चल के आ रहे हैं, 4 स्टेप चढ़ के आपने नाप लिया, आपका ब्लड प्रेशर डिफरेंट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। हम लोग देखते हैं फर्स्ट रीडिंग सेकंड थर्ड डाउन होने लगती है, तो उसमें लोग फर्स्ट रहते हैं या थर्ड? नहीं, फर्स्ट रीडिंग हमेशा अवॉइड करनी होती है। उसके बाद 5 मिनट आपको वेट करना होता है। वो इसलिए कि आप बैठ के रिलैक्स होकर वेट कर लीजिए। ऑलवेज टेक ब्लड प्रेशर इन सिटिंग पोजीशन। योर आर्म्स जो है सपोर्ट पर होनी चाहिए, बैक रेस्ट होना चाहिए, दोनों पाँव जमीन पर होने चाहिए। उसके बाद वो पूरा एकदम डिस्क्राइब्ड है अच्छे से। लेकिन क्या होता है, जब भी क्लिनिक में आप जाते हैं सब कुछ जल्दीबाजी में होता है, वहाँ गए फटाफट नाम पे लिख लिया, हालांकि वो एक आइडिया उस पर लग जाता है, बट दिस इज नॉट ये बीपी की मेडिसिन किस टाइम लेना? ब्लड प्रेशर की मेडिसिन हमेशा इस तरह लेनी चाहिए जिसमें आप उसे भूलें ना लेना, और ऐसी मेडिसिन लेनी चाहिए जिसमें कंप्लायंस बना रहे। सबसे मेन जो दिक्कत की बात होती है जब कंप्लायंस नहीं अच्छा होता है। जैसे आपको पता चला आज तो 6 बजे ले लिए, कल आपको पार्टी में निकलना है तो रात 9 बजे के लिए, तो आप देखिए कि घर पे आप किस समय पहुंच जाते हैं जिससे में आप प्रॉपर ब्लड प्रेशर मेडिसिन ले सकते हैं। बहुत लोगों के लिए इस समय रात में सोते समय का होता है, तो ज़्यादातर लोगों को हम लोग रिकमेंड करते हैं कि सोते समय ऐसी मेडिसिन लें जिसका असर 24 आवर रहे, तो वो बेस्ट टाइम होता है। ब्रेकफास्ट का कोई हाँ नहीं, वो ले सकते हैं। वो वही होता है कि किसके लिए क्या है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग। कुछ लोग क्या कहते हैं कि साहब किसी दिन तो 6 बजे नाश्ता मिलता है, किसी दिन 10 बजे मिलता है, किसी दिन 12 बजे मिलता है। से बीपी की जो दवाई है, जैसे एक दवाई देना होता है, इज इट रिकमेंडेड रात में ही या क्या सोते हैं? नहीं, ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, है ना। कई बार हम लोग जो हर मेडिसिन का एक फार्माकोकाइनेटिक होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि बॉडी में उसका किस तरह से लेवल पीक होता है और किस तरह से डाउन होता है। कई बार उसके बेसिस पे उसकी टाइमिंग्स डिफरेंट होती हैं, और कई बार कुछ मेडिसिन का ऑनसेट ऑफ एक्शन जल्दी होता है, कुछ मेडिसिन 24 आवर्स के लिए होती है, कुछ मेडिसिन 12 आवर्स के लिए होती है। इस बेसिस पे हम लोग डोजिंग डिसाइड करते हैं कि किसको BID देना है। कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिसको हम लोग 3 बार भी देना होता है। ये थोड़ा साइंटिफिक हो गया हमने ज्वाइन किया है में, तब से हमारे जितने भी पेशेंट्स हैं जगह भी हार्ट की प्रॉब्लम में सीधे सेकंड ओपिनियन, और यदि हमारे यहाँ उसके डॉक्टर बोल रहे हैं आप अपने आप कर दीजिए। एक लेवल तो वो हुआ, दूसरा लेवल कभी कभी डॉक्टर साहब इतनी हेल्प करते हैं कि ठीक है हम आपके यहाँ आ जाएंगे। तीसरा लेवल नहीं फिट हुआ तो हम त्रिमूर्ति में जाके ऑपरेट करते हैं, और डॉक्टर साहब इज विद अस। अच्छा, and I leave the patient there for 3-4 days. अच्छा, for your ortho patient? Ortho patient. तो सर के लिए ऑपरेशन ऐसे पेशेंट में ऑपरेशन किया जहाँ हार्ट का पंपिंग फंक्शन 25 से 30% था, और सर ने बहुत अच्छे से मैनेज किया है उसको। तो सर के लिए तो मैं इस चीज़ की तारीफ करूंगा कि सर का जो सर्जिकल स्किल है वो वन ऑफ द बेस्ट जो स्किल जैसे कहा जाता है उसमें सर का आएगा कि इजीली जो केसेस को निकाल लेना जो होता है ना। सबसे बड़ा कंसर्न तो यही रहता है कि सर्जरी का टाइमिंग, उसके बाद पेरी ऑफ मैनेजमेंट, पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट, सर का एक्सेस बहुत बेस्ट है। इसमें सर ये टीम अप्रोच होती है कि आप हैं तो हमें भरोसा है कि वी आर honest with the patient and we are doing best for the patient। अब एक पेशेंट था बलिया का, हम लोग आपने सब देखा, बोलते थे कि वो अपनी मतलब करीब 75-80 साल के थे दादा यादव जी थे 80। तो उनका लड़का कहता था कि ये चलते हैं तो सूर्य में अपनी छाया देखते हैं पीछे तो नहीं हो रही है, मतलब टाइम के हिसाब से एकदम स्ट्रेट बॉडी उनकी है। और उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो हमें ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं ना जिनको फुल कहती है भाई ठीक है हमको देखेगा ऐसे कराना है, अब देखेगा जो मनोज होता है। तो हमने कहा कि हमको डॉक्टर मनोज गुप्ता जी के अंडर में कराना है, वहीं पे एडमिट होना। बोले ठीक है साहब जाके ही वहाँ एडमिट हुए, और अभी तक भगवान की दया से किसी पेशेंट है 95 ईयर के जिनको पेसमेकर लगाया था हमने सर ने ऑपरेट किया, वो अभी भी फॉलो अप में बलिया से ही आते हैं। और अभी 95 का मुझे लग रहा है अब तो 97-98 हो गए होंगे। अभी भी उनके लड़के फोन करते हैं कि बाबूजी ठीक है तो हमने कहा कि ये तो लग रहा सेंचुरी जो है लगा कर ही जो है मानेंगे सर। ये तो अच्छा लगता है। जनरल ये होता है कि जब हार्ट से रिलेटेड कोई चीज आता है सबको पता है कि शुभम में होता है, त्रिमूर्ति में होता है, या गैलेक्सी में होता है, क्या होता है। हाउ सेफ बनारस
इनिशियल लेवल? नहीं बिल्कुल क्योंकि देखिए, हम लोग बात किए कि विनीत की आपके विरासत पास जो है। डाटा होता है ना, वो होता है जैसे सुनी हुई बात होती है कि ये आपने इनसे सुन लिया। हर व्यक्ति का एक्सपीरियंस अपना अलग होता है। हर व्यक्ति, जैसे पता चला किसी का कोई रिश्तेदार, कई मरीज हमारे पास ही आते हैं कि बता वो तो उस हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, वहाँ तो हमारी मौसी मर गई थी, वहाँ चले गए तो वहाँ नहीं जाएंगे। इस तरह के सबके काम रहते हैं। हम लोग क्या होते हैं, हम लोग अपना डाटा देखते हैं, है ना। हम लोग जो करते हैं काम, ठीक है, हम लोग तो अपना खुद ही देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। अब हम अपना ही बताएं, महीने की कम से कम 100 एंजियोग्राफीज और कम से कम 20-25 एंजियोप्लास्टीज हम लोग करते हैं। सब लोग अच्छा कर रहे हैं, तो कोई ऐसा वो इशू नहीं है। लेकिन हम लोग कभी किसी पे प्रेशर नहीं देते। अगर कोई बोल रहा है कि नहीं साहब हमको यहाँ नहीं वहाँ जाना है, ठीक है, अगर लग रहा है आपको कि पेशेंट सेफली चला जाएगा, तो उस चीज़ को हम लोग इनकरेज हमेशा करते हैं। कोई कह रहा है कि नहीं साहब हमारे पास अच्छा पैसे की दिक्कत है, हमको BHU जाना है, वहाँ थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा, हम वहाँ चले जाते हैं, ठीक है जाओ, हम लोग उस तरह की व्यवस्था बना देते हैं कि सेफली वहाँ पहुँच जाइए आप। ये चीज़ें हैं। तो और जो चीज़ें, जो फैसिलिटी नहीं है हमारे पास, उसके लिए क्लियर कट हम लोग मना कर देते हैं कि ये चीज़ हमारे पास नहीं है। हमसे बेटर केयर हो सकता है कि वहाँ उस हॉस्पिटल में या उस जगह मिल जाएगा, बेटर है भाई आप वहाँ चले जाइए। तो कई बार ऐसे आते, वो लोग कहते हैं डॉक्टर आप काहे नहीं कर देते, तो कई तो हमारे पीछे पड़े रहते हैं, डॉक्टर आप काहे नहीं कर देते, यहाँ क्यों नहीं हो जा रहा है, ऐसे बाईपास आप ही कर दीजिए। हमने कहा भाई जब बाईपास का हमारा सेटअप नहीं है तो हम क्यों बाईपास करेंगे। जो चीज़ हमारे पास है और जो हम बेटर तरीके से कर सकते हैं और जिसमें हम लोग दिल्ली के इक्विवेलेंट रिजल्ट दे सकते हैं, वही करेंगे। ये चीज़ है। पहले ये व्यवस्था देंगे, जैसे ये ETCA हो रहा है, साथ में तो बाईपास की व्यवस्था करने के लोग वो फायदा बाईपास। तो ट्रस्ट की बात होती है सब, जैसे सब लोग ट्रस्ट करने लगते हैं ना। अब क्या कि लोग ब्लाइंडली, जैसे कई बार होता है ट्रस्ट अब कर रहे हैं, वो ट्रस्ट धीरे धीरे डेवलप होता है। अगर बाई मार्केट पर ब्लॉकेज ज्यादा है तो बाइफर्केशन स्टैंडिंग कर तो रहे, मतलब वो तो बाइफर्केशन पे स्टैंड कर देते हैं, वहाँ पे FFR कर लिया, ये बात तो सब मशीनें आ गई हैं। अब तो सारी चीजें अब डेवलप। अब तो पिछले महीने हम लोगों ने रोटा एब्लेशन किया, तो रोटा एब्लेशन किया, तो रोटा करके उसमें जैसे अब यकीन नहीं करेंगे कि आर्टरीज के अंदर ड्रिलिंग कर रहे हैं। वो ड्रिलिंग 1.5 लाख रोटेशन पर मिनट के रेट पर होती है। डायमंड बिट्स लगे होते हैं, तो उससे आर्टरीज के अंदर रोटेट, उसको ड्रिल करके और उसके बाद स्टेंट लगा रहे हैं। जैसे दिल्ली में मेट्रो बना है, पहले जमाने में खतरा नहीं है, पहले जमाने में फ्रैक्चर का चांसेस रहता है, लेकिन अरे यही सब तो टेक्नोलॉजीज है ना। अब तो टेक्नोलॉजी भी गई सर ना, अब तो टेक्नोलॉजी भी रही है ना। अब जैसे जो किडनी में जैसे पथरी तोड़ी जाती थी, वैसे हार्ट के अंदर का कैल्शियम तोड़ा जाता है। IVL बलून पिछले महीने हम लोग मंगाए थे, तो बलूनिंग से करके उस पथरी को तोड़ के और फिर उसके बाद उसमें स्टेंट लगाए, तो वो तो बहुत टेक्नोलॉजी आ चुकी है। सब कॉस्टली है, उसमें 2-2-2.5 लाख एक्स्ट्रा लग जाता है, लेकिन ये सब जैसे ये हुआ ना, आप हम ये रूटीन चेकअप, रूटीन सेशन का कि atherosclerotic plaque is the main risk factor for heart diseases. Second, in the age of 10, a person is developing heart disease, starts developing heart diseases. Obesity must be prevented and avoided. जो डॉक्टर मनोज चोपड़ा के टेक ओवर पॉइंट्स है, आपके लिए फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं। Exercise is beneficial. Tobacco chewing and cigarette must be avoided. Eat a variety of fruits and vegetables every day, and a variety of food every day, vegetables every day to prevent heart diseases. Avoid fatty food, high in cholesterol. Regular exercise can halve the risk of heart diseases. And excess fat and salt must be avoided. Monitor yearly all parameters of your get a serum lipid profile, then of those to get the thing tested, what level of your LDL and HDL is and serum cholesterol is. And heart diseases is avoidable if you adhere to a good lifestyle. With that, I conclude my session, and for vote of thanks, I ask Dr. R.K. Jaswal to give the vote of thanks of the day. सबसे पहले मैं धन्यवाद आपको देता हूँ, हमें बुलाने के लिए, धन्यवाद करने के लिए। और मैं
धन्यवाद देना चाहूँगा आज के चीफ गेस्ट स्पीकर डॉक्टर मनोज गुप्ता सर का कि आपने बहुत ही शानदार प्रेजेंट किया और एक एक चीज़ कैसे हम स्वस्थ रहें, क्या रूल आपने कई बताया, अगर उतना ही फॉलो कर लें हम लोग तो काफ़ी स्वस्थ रहेंगे। डाइट क्या लें, एक्सरसाइज भी बेस्ट आपने LDL बढ़ाने के लिए कहा। तो आज का मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट सेशन रहा, बहुत ही अच्छा चीज़ों में बहुत कम आए और बड़ा अच्छा होता है कि सब लोग आते और आपके इस लेक्चर का फायदा उठाते हैं। सर आपने घूम में होगा तो शायद ज़्यादा लोग ज्वाइन करते हैं। सर आज बहुत लोग मैं अपने घर चला डरने कोई बात नहीं, बहुत हम गए ऐसा डरने क्या सर ऐसे फिर मैं आपको अपने पूरे रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। प्लीज आपने डॉक्टर देवेश को छोड़ दिया, सॉरी डॉक्टर नहीं मैं पूरी कम्युनिटी को डॉक्टर ही समझ रहा हूँ, तो उनका नाम भी आप उनके लिए भी थैंक यू। प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बिना उनके कुछ हो ही बिना उनके कुछ हो ही नहीं सकता, सारा तो प्रोग्राम उन्हीं का है। नहीं ठीक है, मैं अब आप लोग रिफ्रेशमेंट के लिए इतना